मेरे साहब एक समय ऐसा भी था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के परचम जो है वादी कश्मीर के हर किसी गली कोने में देखने को मिल रहे थे। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। समझना चाहूँगा आपसे क्यों अचानक डाउनफॉल। समीर साहब, लग रहा है गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को डाउनफॉल सामने। लगातार हम सियासी रहनुमाओं की तरफ जा रहे हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं, उनके जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की ट्रस्ट टॉक में हमारे साथ जो मौजूद है वो समीर अहमद भट्ट साहब है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंचार्ज है जिले बड़गाम के। समीर साहब, कैसे हो आप? शुक्रिया जनाब, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह। समीर साहब, जानने की कोशिश करेंगे आपको भी जो है कई एक साल हुए सियासत में, कैसी लगी कश्मीर की सियासत और क्या कुछ आपको लगा कश्मीर की सियासत में खास? नहीं, कश्मीर की सियासत तो मतलब बिल्कुल वैसी सियासत है जैसे बाहर की सियासत है, क्योंकि सियासत ये तो डेवलपमेंट के लिए होती है, ये लोगों के जो काम हैं वो पूरे करने हैं, ये वो सियासत है। लोगों का एतमाद और भरोसा उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, ये वो सियासत है। और चूंकि जैसे आप पूछ रहे हैं कि जब से मैं सियासत में आ रहा हूँ, मतलब एक्टिवली, जैसे मैंने लास्ट इलेक्शन लड़ा, तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का प्यार और लोगों का बड़ा एतमाद मिल रहा है, और जहाँ भी जाते हैं लोगों की बहुत सारी इज्जत मिलती है। समीर साहब, आपने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा, उसके फौरन बाद ही आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। समीर साहब, जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी सरकार, उसके साथ साथ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर भी ऐसी पार्टियां हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। उस टाइम आपने क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही चुना है? आप देखिए, जिस तरह से रीजनल पार्टीज़ है, चाहे वो एनसी हो जो अभी अपने अरूज पे हैं, या पीडीपी हो, या दूसरी जो लोकल पार्टीज़ हैं, उनमें मतलब मैं क्यों नहीं गया। सबसे पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट, जब आप पॉलिटिक्स में होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये नज़र रहती है कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनका लाहे अमल क्या है सोसाइटी को या देश को या स्टेट को आगे बढ़ाने में। रही बात इंटरनेशनल कांग्रेस की, आपने खुद भी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा होगा कि किस तरह से इंटरनेशनल कांग्रेस का जो मतलब 1885 से 1947 तक जो एक्टिव उनका रोल रहा, मतलब इंडिया की आज़ादी को लेके, तो उसी मतलब पार्ट को लेके हम भी काफ़ी मुतासिर हो गए हैं। किस तरह से इस पार्टी ने, इंटरनेशनल कांग्रेस ने, किस तरह से देश को इन्होंने आज़ाद किया अंग्रेज साम्राज्य से, और किस तरह से इन्होंने एक मतलब गरीबी मुफलिसी को मतलब एक सतह से ऊपर उठाया। साहब, एक समय ऐसा भी था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के परचम जो है वादी कश्मीर के हर किसी गली कोने में देखने को मिल रहे थे। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। समझना चाहूँगा आपसे क्यों अचानक डाउनफॉल आया मरकज से भी, उसके साथ साथ वादी कश्मीर में भी? आप जिस तरह से रीजनल पार्टीज का मतलब अरूज हो गया, आप देखिए चाहे जो मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। अब देखिए खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में थी। या अब देखिए जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही पार्ट थे। फिर उनको ये लगा कि शायद हमें रीजनली, ताकि उनको आप रीजन में, जम्मू कश्मीर में उनको अपना बोलबाला दिखाना है, तो उन्होंने अपने पर्सनल इसके लिए थोड़ा सा ये कर दिया, किनारा कशी कर दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थोड़ा दूर हट गए। और वजह रही कि फिर मतलब यहाँ पे बहुत ही कम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रुजू हो गई। बाकी लोकली जिस तरह से लोकल पॉलिटिक्स थी, चाहे वो आप बखूबी जानते हैं कि सिंपैथेटिक पॉलिटिक्स किस तरह से थी, किस तरह से सिंपैथेटिक पॉलिटिक्स ने रीजनल पार्टीज को डेवलप की। समीर साहब, लग रहा है गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को डाउनफॉल सामने है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप देखिए, लीडर्स आते रहते हैं, लीडर्स जाते रहते हैं। वो तो सीनियर पॉलिटिक्स। नहीं, सीनियर पॉलिटिशियन भी, जब आपको शायद आपने खैर पढ़ा होगा, जब जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इंतकाल हो गया, जब वो देहांत उनका हो गया, तो कांग्रेस में बड़ी एक लहर मतलब हो गई कि अब क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अब खत्म हो गया वो। तो ऐसा नहीं है, लोग आते हैं, नए लोग, मतलब पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं। ये एक संगठन रहता है, एक वो तहरीक रहती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, एक तहरीक है देश को आगे लेने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के दरमियान आज अंदरूनी मामला ठीक है? हाँ, कोलिशन है तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जानना चाहेंगे 5 अगस्त की बात करते हैं आप, क्योंकि 5 अगस्त के दिन जो है एक नारा जो है वो सुनने को मिला, मकलियो मकलियो अजमत फजमत इज्जत। तो कैसे देख रहे हो आप समीर? ये देखिए कि जिन्होंने भी ये नारा लगा दिया, ये तो उनके दिमाग की जो ना
इनकी दिमागी हालत दिखा रहा है, उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि वो अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माँओं को क्या इज्जत देते हैं। माफी भी मांगी। माफी मांगने से क्या होता है? आप मतलब हम कोई ऐसी गलती जो गलती माफ नहीं है, हम उन बहनों, उन बेटियों, उन माओं को कैसे माफी मांगेंगे जिनका हमने मतलब सड़क पे मतलब उस नारे का हमने मुजाहरा किया। उन्होंने किस तरह से ये अल्फाज लाए, क्या उनके घर में बेटियां, बहनें, माएँ नहीं थी? कि ऐसे ही सियासत तो होती रहेगी, लेकिन माओ और बेटियों का इज्जत सड़क पे लाना। समीर साहब, अगर बात करेंगे बीच में एक सवाल मैं जरूर करूंगा, 3 सिर्फ समझूंगा यहाँ पे और एक सवाल करने का, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को भी 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरा है, तो अभी तक जो है उस तरह से जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं अभी तक जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। चाहे 200 यूनिट्स की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह देख रही है? क्योंकि मैंने मुनासिब समझा इसलिए आपको ये सवाल करना, क्योंकि आपके अंदरूनी मामला आपके मुताबिक ठीक चल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इनके साथ इतिहाद या गठबंधन है, वो तो सुपरफिशियल गठबंधन है। मतलब वो हम बाहर से हमने इनको सपोर्ट दिया, तो जो इनके अंदरूनी मामलात है, जो इन्होंने पर्सनल मैनिफेस्टो में रखे, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री या 12 सिलेंडर गैस, या उन्होंने जो भी बहुत सारी और वादे किए थे कि नौकरियां, वो तो इनका अपना पर्सनल मैनिफेस्टो था, तो उस पे हम नहीं गए और हम उस पे जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर इनको मतलब इलेक्शन में लोगों ने वोट दिया तो वो उसी मैनिफेस्टो को लोगों ने मद्देनजर रखे हुए वोट दिए कि शायद हमें ये काम हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं 2 साल गुजर गए तो अभी तक शायद ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हो रहा है। उमर अब्दुल्ला को पसंद करते हो? नहीं, अभी लीडर हैं हमारे मोदी साहब। पसंद करते हो? जाहिर सी बात है, मतलब लीडर हैं, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में चुना है, तो एज ह्यूमन बीइंग तो बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे तो हालिया में जो है वो इल्तिजा मुफ्ती पर FIR लॉन्च हुआ है, तो बताया जा रहा है उनने जो है पुलिस अफसर के साथ जो है वो कुछ आपसी झगड़ा हुआ है वहाँ पे। आज जो है कोटिबाग पुलिस स्टेशन बुलाई गई इल्तिजा मुफ्ती को, कैसे देख रहे हो आप इसको? आप देखिए कि इसको कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना। आप किसी भी मतलब मैन इन यूनिफॉर्म, आप उनको कैसे मतलब वर्दी छीन सकते हैं या हाथ लगा सकते हैं? कि पूरा लाहे अमल है, लॉ एंड ऑर्डर है। अगर मतलब उन्होंने एज पर पुलिस डायरेक्शंस, अगर हम यहाँ की बात करें मतलब बडगाम की, तो यहाँ पे हमें पुलिस ने पहले कहा कि मतलब यू आर नॉट अलाउड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो सेम मतलब वहाँ श्रीनगर में होगा, तो वहाँ पर भी उन्होंने मतलब अलाउ नहीं करा होगा, शायद उनकी कुछ मतलब उनके ऑर्डर्स होंगे। तो जाहिर सी बात है, कहीं मतलब लोगों को इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखना है कि अगर मतलब ऑर्डर्स आए हैं मतलब लोकल पुलिस स्टेशन को, SHO साहब को, तो हमें उसकी भी इज्जत रखनी है, हमें उसके साथ थोड़ी ना कोई मतलब पर्सनल ये चीज़ लेनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर जिसका आप नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने कोई ज्यादती करी होगी तो उसके लिए जाहिर सी बात है जवाब तो देना पड़ेगा। समीर साहब, खबरें चल रही है कि कैबिनेट रिशफल होनी चाहिए, आपके हिसाब से कौन डिजर्व करता है कैबिनेट में? नहीं, वो तो ये लोग जानते हैं कि हमने आपके सजेशन में जानना ये तो चाहूंगा। इनका अपना है, मतलब ये तो वेल वर्स्ड है वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो वो देखें। और कुछ पैगाम? नहीं, हमारा क्या पैगाम होगा? हमारा यही पैगाम होगा लग रहा है आजकल समीर साहब। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का फजल करम है, बहुत खुश है। हम इतना कहें कि जो पॉलिटिक्स है ये किसी के मतलब बाप की मिरास नहीं है। हमें लोगों के काम करने हैं, चाहे आपने मतलब इलेक्शन जीत लिया या हार लिया, अगर आपको लोगों ने वोट दिए तो आपको लोगों के लिए सामने आना है, लोगों के मतलब मसले उठाने हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अगर हम कुछ बने तो फिर हम लोगों की तरफ रुझान नहीं देते हैं, लोगों की तरफ नहीं जाते, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सलामत रहो आप। इंशाल्लाह हम बार-बार आएंगे, आपसे इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ समीर अहमद भट्ट साहब, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंचार्ज है जिले बड़गाम के। कुछ सवालात रहे, उनके जवाबात हासिल करने की कोशिश की। समीर साहब की बात करेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, काफी अच्छा सपोर्ट भी मिला है, काफी वोट्स इसने जो है वो हासिल किए थे उस टाइम। उसके फौरन बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में चले गए। अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ रहेगा खास जम्मू कश्मीर से, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। दीजिए मुझे अपने सीनियर सहाफी मलिक रोप के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।